दोस्तों, युति पे वीडियो बन रहे हैं। जुपिटर सैटर्न राजयोग बताया, जुपिटर वीनस का एक सरल जीवन का योग बताया। कितना आसानी से व्यक्ति अपनी सब चीजें प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। इसी गाड़ी में वीनस मरकरी का बहुत अद्भुत वीडियो था आपके लिए। इसी कड़ी में आज चौथा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जुपिटर और मरकरी की कंजंक्शन का। कि अगर जुपिटर जो कि जीव कारक है और मरकरी जो कि हमारी इंटेलिजेंस, बुद्ध, पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड ग्रह है, बिजनेस माइंडेड ग्रह है, कम्युनिकेशन स्किल का ग्रह है। अब ये युति जब बता रहा हूं तो युति के अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि किस हाउस में और किस राशि में युति हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर जुपिटर मरकरी, जुपिटर जीव कारक है, हम खुद हैं, और मरकरी की युति आपकी विर्गो साइन में हो जाती है, तो ये एक अद्भुत व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अद्भुत होगी और बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होगा। वही जुपिटर मरकरी की युति अगर पाइसिस राशि में होगी, पाइसिस राशि कालपुरुष की कुंडली का 12वां घर है, मोक्ष का घर है, छठा घर, अगर विर्गो हमारा छठे घर का साइन है, अर्थ त्रिकोण का साइन है, वो मोक्ष त्रिकोण का साइन है, 12वां घर। तो वहां व्यक्ति उतना बड़ा, चूंकि ये बिजनेस माइंडेड तो बनाएगी, पर थोड़ा लिबरल टाइप का बिजनेस माइंडेड बनाएगी। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है किस हाउस में ये युति बन रही है और किस राशि में बन रही है, इस बात का सदैव स्मरण रहना चाहिए। थोड़ी बहुत उस चीज को आप अपनी प्रिडिक्शन में जरूर एक आधार बना लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जुपिटर हमारी टीचिंग है, हमारी विजडम है, बड़ा सोशल सर्कल रहा है, रिलीजन है, बिग पोजीशन को इंडिकेट करता है, जीव कारक है, धर्मगुरु है, कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अच्छा रहता है व्यक्ति का, जस्टिस का होता है और धन का भी कारक है थोड़ा बहुत। हम भृगुनंदी नाड़ी में तो वीनस को देखते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर खुद भी एक धन का कारक है। जहां मरकरी की बात करूं तो मरकरी आपका बिजनेस सेंस है, आपकी कैलकुलेटिव माइंड रहता है, हमेशा हमेशा आपका अर्थ की तरफ ध्यान ज्यादा रहता है। टीचिंग का प्रोफेशन आपके लिए आसान कर देता है। अब जुपिटर मरकरी का संगम होगा, दोनों टीचर हैं, आप एक अच्छे टीचर बनने की सारी सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ मरकरी एडवेंचर भी है, आप जीव कारक है तो आप एडवेंचरस हो जाओगे। हसमुख चेहरा है तो आपका चेहरा हसमुख होगा, आप कैलकुलेटिव होंगे, हसमुख होंगे, बहुत जल्दी एडजस्टमेंट कर लेंगे आप। बाउंस बैक आपकी जीवन की बहुत फास्ट रहेगी। जुपिटर जीव कारक है तो मरकरी आपको बाउंस बैक यानी परिस्थितियों से उभरने का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन देता है। जुपिटर चूंकि जीव कारक है और ये प्रेमिका को भी कहीं कनेक्ट करता है, तो आप थोड़े बहुत प्रेमी टाइप के इंसान भी हो सकते हैं। आप अपने बुआ, मामा और बहन से कनेक्टेड रहेंगे, यानी यहाँ पर जुपिटर और आप, यानी हम खुद और हमारी बहन, हमारी बुआ एक जैसा व्यवहार रखेंगे और उनसे हम बहुत कनेक्ट करके रहेंगे। पढ़ाई की स्किल, इंटेलिजेंट होंगे आप, बिजनेस सेंस बहुत अद्भुत रहने वाली है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये संगम हुआ है तो क्या क्या असर किस किस भाव में डालेगा वो भी बता देता हूँ। थोड़ी मेरी इंट्रोडक्शन चूंकि आज की लंबी थी, क्योंकि जुपिटर जस्टिस से ग्रह ग्रह है, मरकरी बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड है, तो आपके अंदर जस्टिस थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन किस राशि में हो रहा है मैंने बताया, उससे आपकी प्रिडिक्शन का आधार थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर ये युति आपके फर्स्ट हाउस में होती है, अब फर्स्ट हाउस हमारा ब्रेन है और ये दोनों ग्रह ब्रेन से जुड़े हुए हैं, यहाँ दिग्बली होते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, आप हर चीज का आकलन आपको सबसे पहले होने वाला है, मतलब बाकी लोगों से आप एक स्टेप आगे चलेंगे, पढ़ाई में अद्भुत होंगे आप। आपकी जो कैलकुलेशन है स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत अलग रहेंगी और आप सबसे नोटिस में रहेंगे टीचरों के। बहुत इंटेलिजेंट छात्र बनता है अगर ऐसा व्यक्ति अपनी छात्र जीवन में और अपने
इवन बिजनेस सर्कल में भी बहुत नाम कमाता है। सेकंड हाउस में ये बनेगा तो क्या होने वाला है? देखो, सेकंड हाउस धन का है और ये दोनों कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़े गए हैं। आप टीचिंग इंडस्ट्री से आपको फायदा करा सकते हैं, मैंने बोला दोनों टीचिंग इंडस्ट्री से, आपको बैंकिंग सेक्टर में, आप एक बिजनेस फैमिली से भी हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जुपिटर और मरकरी से जुड़े फील्ड में आप सेकंड हाउस में जाएंगे तो वहां से धन कमाने में सक्षम हो जाएंगे। अगर ये चौथे घर में ये योग बनता है तो क्या होने वाला है? देखो, काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में जुपिटर उच्च का होता है। देखो, चौथा घर हमारी, यहाँ पे मैं बोलूंगा आपकी मदर बहुत कैलकुलेटिव होंगी और आपकी पढ़ाई बहुत ही उच्च दर्जे पे जाने वाली है, क्योंकि जुपिटर मरकरी दोनों ही पढ़ाई से रिलेटेड घर हैं। एक बॉर्न विजडम है, एक आपकी इस जन्म में एक्वायर्ड नॉलेज है, पढ़ने की क्षमता आपकी। बुध यहाँ पे आप, बुध चौकी चौथा घर खेलकूद का मैदान में भी आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी हो। पंचम भाव में आपका जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट होंगे, आपकी सोच बड़ी अद्भुत होगी, एक अच्छी पोजीशन लाइफ में अटेन कर पाएंगे। थोड़ा बहुत मल्टीपल लव अफेयर, क्योंकि मरकरी प्रेमिका है, तो ऐसे व्यक्ति बड़ा प्रेमी किस्म का रसिया टाइप का इंसान हो सकता है, लेकिन आपकी लव लाइफ थोड़ी बैलेंस रहने वाली है। चाहे मल्टीपल रिलेशन करा दे, लेकिन प्यार में आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आपका चेहरा एक हंसमुख चेहरा है और आप अपने चेहरे की बदौलत अपने प्रेमिका को या प्रेमी को इजिली कन्विंस कर पाएंगे अपने जीवन में लाने के लिए। सप्तम भाव व्यापार का है अब यहाँ पर, और सप्तम भाव स्पाउस का है और पार्टनरशिप का है। मित्रों से पार्टनरशिप हो सकती है, आपकी वाइफ से आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। आपकी वाइफ बड़ी ब्रेनी होगी, वाइफ से वेल कनेक्ट करता है ये योग सप्तम भाव में। नाइन्थ हाउस में दोनों पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हैं, एक अच्छा गुरु दिलाएंगे आपको, और एमबीए कराने में, एमबीए की जो पढ़ाई है ना, जिसका जुपिटर मरकरी नाइन्थ हाउस में है, कोई आपसे पूछने आए कि मेरा बच्चा क्या एमबीए कर लेगा, तो आप आंख बंद करके बोल देना। और इनमें से कोई भी 12वें घर से कनेक्ट कर रहा हो ग्रह, तो आप विदेश में एमबीए करने जा सकते हैं, और ना केवल जाएंगे बल्कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप एमबीए करके आएंगे। यहाँ केवल पढ़ाई नहीं करेंगे एमबीए की, एक अच्छा इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। 10th में देखो आपको कैलकुलेटिव माइंड कराएगा, बिजनेस में बहुत अच्छा एक सफलता का योग है, ये गारंटीड है। तो जो भी जुपिटर हम खुद हैं और मरकरी साथ में 10th में बैठ गया, तो हम बिजनेस की फील्ड में जाके एक अच्छा नाम कमा सकते हैं और एक अच्छा धन कमाने में सक्षम हो सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई ग्रह सेकंड और 11th लॉर्ड बनता है, जैसे लियो लगन में सेकंड और 11th लॉर्ड मरकरी बनता है और 10th में जुपिटर के साथ बैठ जाए, एक सफल व्यापारी बनाएगा। 11वें घर में जुपिटर चूंकि धन का कारक है और मरकरी चूंकि आपकी प्रेमिका है, आपके दोस्त हैं, और 11वें घर में अगर ये योग बन रहा है तो आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिल जाएगी। पैसा तो कमा ही लोगे आप, वो पैसा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कमा लोगे अगर इन दोनों में से कोई एक प्लेनेट 2, 5, 9, 11 का प्लान योग बनाता है, मतलब लॉर्डशिप रखता है और 11वें घर में बैठ जाए, अद्भुत, बहुत पैसा कमाओगे और बहुत इजीली कमा लोगे। इवन 10th लॉर्ड भी दोनों में से कोई एक बन गया और 11th में दोनों एक साथ हुए, आप अपने बिजनेस और अपने कार्य क्षमता की बदौलत भी अच्छा धन कमा सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।